और सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर योग करते नजर आए। और करना चाहते हो, हमें एक मिस्ड कॉल मारो, हम दिल्ली सरकार की तरफ से आपको फ्री में टीचर भेज दिया करेंगे। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो कई सारे प्रश्न थे, कई सारी कठिनाइयां थी, लेकिन अब मुझे बेहद खुशी है कि मजबूती से बहुत अच्छे से चल रहा है। लगभग 546 जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के कोने कोने में 546 जगह योगा की डेली दिल्ली सरकार की तरफ से क्लासेस, सुबह सुबह क्लासेस होती हैं। उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। 17,000 के करीब लोग सुबह सुबह इन क्लासेस के अंदर योगा करते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि शायद पूरे देश में अब दिल्ली वो शहर हो गया है जिसके पार्कों में शायद सबसे ज्यादा लोग योगा करते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हम लोग देश में तो वो शहर बन गए कि सबसे ज्यादा लोग आज दिल्ली के अंदर योगा करते हैं पार्कों में, लेकिन इसको जो हजारों की संख्या है इसको लाखों में ले जाना है और हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जब दिल्ली का हर व्यक्ति योगा करना चालू करे। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो खूब बना दिए, दिल्ली के अस्पताल भी खूब अच्छे कर दिए, दिल्ली में सारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री कर दिया। किसी को कोई बीमारी हो अस्पताल चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन सब सरकारी। अस्पताल जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? अस्पताल क्यों जाएं? बात केवल पैसे की थोड़ी है कि दवाइयां फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए तो अस्पताल जाते रहो, घूमते रहो, ये थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमारी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमार नहीं होना। अब योग करेंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी कभी आएगी नहीं, हो सकता आ भी जाए, लेकिन अधिकतर बीमारियों से, जो नॉर्मल बीमारियां हैं, अधिकतर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक तरफ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन अब अपने को कोशिश ये करनी है कि लोग बीमार ही ना पड़े। दिल्ली स्वस्थ होनी चाहिए, दिल्ली का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। ये अब हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि हर घर का हर व्यक्ति सुबह उठ के योग करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचपन से इसको सिखाया जाए बच्चों को। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी यहीं बैठे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगर स्कूल्स के अंदर इसको शुरू किया जा सके किसी तरह से। मैं 8वीं क्लास में योग सीखा था। 8वीं क्लास के बाद जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो हमारे घर के पास एक योग आश्रम था, तो 2 महीने की छुट्टियां थी, हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चे वहां एनरोल हो गए, मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। सो उस वक्त जो योग, उस टाइम सारी चीजें सीखी थी, सारी क्रियाएं सीखी थी, नेति, सूत्र नेति, जल नेति, धोती, कुंजल, सब सीखे हम लोगों ने। सारी क्रियाएं किया करते थे, सारे आसन कर लिया। बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद से जगह जगह जाना हुआ नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। कहीं योग चालू रहा, कहीं लेकिन एक तरह से साथ रहा योग। कई बार हुआ कि कई दिन रेगुलर भी हुआ, कई बार हुआ कि छूट भी गया बीच में, लेकिन जो बचपन में सीखा हुआ था वो साथ रहा। तो बचपन में अगर हम बच्चों को योग की आदत डाल देंगे तो बच्चे फिर जिंदगी भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी शुरू होगा योग, कभी नहीं भी होगा, कभी रेगुलर भी होगा, कभी नहीं भी होगा। तो बचपन में बच्चों को, सबको अपने को योग सिखाना, ये एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग आलोचना करते हैं मेरी कि अरविंद जी ये फ्री में क्यों योग सिखा रहे हो? फीस लगनी चाहिए। लगनी चाहिए क्या फीस? फ्री में होना चाहिए ना योगा तो। योगा तो फ्री में, मैंने भी फ्री में सीखा था। सो मैंने फ्री में सीखा था, तो अब मैं जनता को भी फ्री में सिखाऊंगा।
और जितनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और जरूरी चीजें हैं वो सब फ्री हैं। सबसे जरूरी चीज तो सांस लेना है, हवा है, वो भगवान ने फ्री बना रखी है, उसमें पैसे नहीं लगते। अब पता नहीं आने वाले टाइम में कोई ऐसे पूंजीपति आए जो हवा पे भी टैक्स लगा दें, लेकिन भगवान ने तो बेचारे ने फ्री हवा कर रखी है। तो योगा भी बड़ी खूबसूरत देन है भगवान की, प्रकृति की खूबसूरत देन है योगा। तो योगा भी फ्री होना चाहिए। हम तो फ्री में सिखाएंगे, आलोचना करने वाले करते रहें। तो आप सब लोगों को फिर से एक बारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज है, आज यहाँ एक दिन के जितने लोग आए हैं, आज प्रण लेके जाएं कि अब डेली योगा करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, तन और मन से दुरुस्त रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया।